हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आरवी। आज हम करने वाले हैं क्लास 7 मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.4। सो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियोस को लाइक कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। दैट मींस जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको हमें सॉल्व करना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर ए, जिसमें -30 divide 10. So we can write this -30 divided by 10. So 10 ones are 10 and 10 threes are 30. So we get -3 by 1 and we can write this as a -3. So -3 is our answer. Clear बच्चों? Now B part में 50 divided by -5. So we can write this as a 50 divided by -5 and 5 ones are and 5 tens are. So we get 10 by -1 and we can write this as a -10. So -10 is our answer. Now C part, that is -36 divided by minus 9. So we can write this -36 divided by -9. अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया एंड 9 वन जा 9 फोर जा. सो वी कैन राइट दिस 4/1 एंड द आंसर इज 4, क्योंकि 4/1 को हम 4 भी लिख सकते हैं. ठीक है बच्चों. नाउ डी पार्ट, दैट इज -49 divided by 49. So we can write this -49 by 49. 49 ones are 49 and 49 ones are 49. So we can write this 1 by 1 and the 1 is our answer. ठीक है बच्चों. Now E part करते हैं. 13 divided by -2 plus 1. So we can write this 13 divided by, ब्रैकेट में अब इसको ओपन कर देते हैं, -2 plus 1. So we can write this 13 divided by -1. अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं यानी 13 divided by -1, so we can write this -13 and -13 is our answer. ठीक है बच्चों. नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन F पार्ट है, जिसकी वैल्यू है हमारी 0 divided by -12. 0 divided by -12. So we can write this 0 divided by -12. अब देखो 0 को किसी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0. ठीक है बच्चों, क्योंकि 0 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कोई वैल्यू नहीं है हमारी. ओके. नाउ G part, that is 31 and divide 30 plus 1. So G part -31 डिवाइड हो रहा है -30 प्लस -1 के साथ. सो वी कैन राइट दिस -31 डिवाइड में ब्रैकेट -30 एंड -1. क्योंकि देखो बच्चों प्लस माइनस अगर हम रीजन लिखते हैं, बिकॉज वी नो अब ये दोनों नंबर यहाँ पे प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होता है, तो जब भी प्लस मल्टीप्लाई माइनस होगा तो वी गेट द रिजल्ट माइनस. तो इस वजह से हमने यहाँ पे माइनस लिख दिया. सो अब सिमिलर साइन ऐड हो जाएंगे, तो -31 डिवाइडेड बाय माइनस का 31. सो वी कैन राइट दिस -31 एंड अपॉन में -31. so माइनस से माइनस कैंसल, 31 वन जा 31 एंड 31 वन जा 31.
so we can write this as a 1, so 1 is our answer. Okay, now h में क्या है 36 divided by 12 and then divided by 3, so h part minus 36 divided by 12 bracket close divided by 3 again, so we can write this minus 36 by 12 bracket close divided by 3, we can write this. So नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, अब 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, so we can write minus 3 and divided by 3, so again we can write this minus 3 by 3, so 3 1 जा 3 1 जा, then minus 1 by 1 and we can write this as a minus 1, so this is our answer. J part में minus 6 plus 5, I है पार्ट नेक्स्ट ब्रैकेट minus 6 plus 5 bracket close divided by in bracket minus 2 plus 1 minus 2 plus 1, ठीक है बच्चों। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं minus 6 plus 5 bracket close divide minus 2 plus 1। नाउ अब इसको सॉल्व करेंगे तो minus 6 एंड प्लस 5 साइन का डिफरेंस है, तो ये वैल्यू क्या होगी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी एंड दैट इज -1, क्योंकि जो सब्ट्रैक्ट होने के बाद वैल्यू आएगी जो वैल्यू बड़ी होती है उसका साइन हम यूज करते हैं, डिवाइडेड बाय फिर से -1, सो वी कैन राइट -1 डिवाइडेड बाय -1, माइनस से माइनस कैंसिल, सो वी गेट द आंसर 1, ठीक है 1 इज आवर आंसर। ओके बच्चों, सो क्वेश्चन 1 खत्म होता है, पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। वेरीफाई दैट a divided by b plus c not equal to में a divided by b plus a divided by c for each of the following values of a b and c। तो अब हमको जो वैल्यूज गिवन है जैसे लाइक a b c इसके लिए सॉल्व करना है। सो a को सॉल्व करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम, यहाँ पे a की वैल्यू अपनी 12 है, b की वैल्यू -4 है एंड c की वैल्यू 2 है। सो अब देखो ये जो वैल्यू है ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड में आ रही है, तो वी कैन काउंट इट एज LHS एंड ये वैल्यू हमारे यहाँ पे आ रही है राइट हैंड साइड में आ रही है, सो दिस इज बेसिकली RHS एंड दिस इज बेसिकली LHS। सो फर्स्ट ऑफ ऑल LHS में क्या परफॉर्म करना हमको A डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में B प्लस C परफॉर्म करना है। सो A की वैल्यू कितनी है बच्चों 12, डिवाइड का साइन, B की वैल्यू -4 प्लस C की वैल्यू 2 ब्रैकेट क्लोज, नाउ 12 डिवाइडेड बाय, अब देखो साइन का डिफरेंस है सब्ट्रैक्ट हो जाएगी वैल्यू -2, तो वी कैन राइट दिस एज 12 डिवाइडेड बाय -2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, so we get -6 as the answer। now RHS A divided by B plus A divided by C, now A की वैल्यू 12 divided by B that is -4 bracket close plus A की वैल्यू 12 divided by 2 bracket close, so we can write this 12 by -4 plus 12 by 2, so on solving 4 1 za 4 3 za we get -3 plus 2 1 za 2 6 za, so we get 6, on solving we get 3, so what we find that LHS is not equal to में RHS, then we can write hence verified, क्योंकि यही बच्चों हमको वेरीफाई करना था। क्लियर, समझ आया ना। चलो अब करते हैं हम इसका बी पार्ट। अब बी पार्ट में बच्चों ए की वैल्यू क्या है हमारी -10 है, ए -10 है एंड बी और सी दोनों हमारे 1 है,
So B is equal to 1 and C is equal to 1. So in LHS, we have to do A divided by B plus C. So we can write minus 10 divided by 1, 1 plus 1. So we get minus 10 divided by 2. So we can write this minus 10 by 2, and 2 ones are and 2 fives are. So we get minus 5. Now अब RHS को परफॉर्म करते हैं. RHS, so A divided by B and A divided by C, ये हमको परफॉर्म करना है. So we can write this 10 minus 10 divided by 1, then plus minus 10 divided by again 1. So 1 से डिवाइड करेंगे नो चेंज, तो वी कैन राइट minus 10 and plus and minus 10. तो ये तो minus 10 हो जाएगा. अब प्लस माइनस अभी हमने करा था कि अगर प्लस मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ तो वी गेट माइनस एज अ रिजल्ट. ठीक है. So we can write this minus 10. On solving we get minus 20. So what we find? We find LHS is not equal to में RHS. Again, hence verified. क्योंकि बच्चों यही हमको यहाँ पे प्रूव करना था कि LHS और RHS दोनों इक्वल ना आए. ठीक है बच्चों. अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन में फिलअप्स करना है हमको. ठीक है. तो देखो इसको हम कई वे में कर सकते हैं. लाइक जनरल वे में आप जानते हैं कि अगर सिमिलर वैल्यूज आ रही डिवाइड करने का तो हम नॉर्मली 1 से ही डिवाइड कर रहे हैं. या फिर आप इसको ऐसे डायरेक्टली कर सकते हैं कि यहाँ पे 369 है, डिवाइड कर रहे हैं, फिलअप्स है एंड इक्वल टू में 369. तो जनरली भी नो अगर हम सेम मतलब लाइक कोई वैल्यूज है उसको 1 से डिवाइड करेंगे तो वी गेट द सेम रिजल्ट. क्लियर. सो वी कैन राइट हियर 1. ओके. नाउ अगर आपको ये डायरेक्टली नहीं करना है तो आप डिफरेंट मेथड यूज कर सकते हैं. वो क्या? आप इसको करेंगे 369 डिवाइडेड बाय, अब इस फिलिप्स को हम x एज्यूम कर लेते हैं एंड इक्वल टू में 369. ना अब जो वैल्यू यहाँ डिवाइड हो रही है लाइक इससे डिवाइड हो रही है तो इधर जाके क्या होगा? ठीक है. मल्टीप्लाई हो जाएगी. तो समझ आया ना बच्चों? ये वैल्यूज एक्सचेंज हो जाएगा. ठीक. वी कैन राइट दिस एज अ x इज इक्वल टू में 369 बाय 369. ठीक है. ये चीज समझ आई आपको? ओके. सो दैट इज 1 and 1, so we get the values of 1. क्लियर. आप इस वे में भी कर सकते हैं. ठीक है. आपके ऊपर, आप जैसे भी चाहे वैसे करें इस क्वेश्चन को. दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं. नाउ बी पार्ट, -75 डिवाइडेड बाय फिलअप एंड रिजल्ट इज -1. नाउ अब देखो यहाँ पे क्या है? -1 है. तो लाइक देखो अगर यहाँ पे साइन माइनस है तो दैट मीन्स अभी सिमिलर वैल्यू से ही अगर हम डिवाइड करेंगे, लाइक देखो एग्जाम, अगर a बाई a डिवाइड करेंगे वी गेट द रिजल्ट 1 क्योंकि सिमिलर वैल्यूज है. अगर मैं -a को a से डिवाइड करूंगा वी गेट -1. ठीक है. क्योंकि यहाँ पे साइन का डिफरेंस था. तो जनरली हम डायरेक्टली अगर लिखें तो यहाँ पे हम 75 लिख सकते हैं क्योंकि एक नेगेटिव है, दूसरे को नेगेटिव नहीं लिया तो रिजल्ट हमारा नेगेटिव आएगा. या फिर जैसे हमने x एज्यूम करके करा था वैसे भी आप कर सकते हैं. ओके. नाउ C part, that is -206 bracket close divided फिलअप इक्वल टू 1. अब देखो जब सिमिलर वैल्यूज को सिमिलर से डिवाइड करते हैं तो वी गेट 1 एज आंसर. नाउ अगर मैं सिमिलर वैल्यू लाइक यहाँ पे माइनस है तो -a डिवाइडेड बाय -a को तभी तो रिजल्ट 1 आएगा. तो यहाँ पे हम -206 से ही डिवाइड करेंगे. क्लियर बच्चों? नाउ डी पार्ट, -87 divided by फिलअप्स and we get the result -87. now बच्चों एक चीज देखो, अगर मैं -a को 1 से डिवाइड करूं तो रिजल्ट क्या आएगा? -a ही आएगा. तो दैट मीन्स सिमिलर वैल्यूज लाइक फर्स्ट की तरह हम इसको 1 से डिवाइड कर देंगे. ई पार्ट में अब देखो यहाँ पे फिलअप्स पे डिवाइडेड बाय 1 एंड वी गेट -87. तो नाउ देखो इसी की तरह है ना कि लाइक अगर हम 1 से किसी को डिवाइड करें तो सिमिलर वैल्यूज ही हमें मिल रही है. तो लाइक अगर यहाँ पे हमें -87 मिल रहा है तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हमने -87 ही वैल्यूज होगी.
लाइक ये देखो, ये दोनों क्वेश्चन लगभग हमारे सेम ही है, लगभग क्या पूरे ही सेम है, ठीक है, बस वैल्यूज इंटरचेंज कर दिए, यहाँ पे इसको अननोन करा था, यहाँ पे इसको अननोन कर दिया। ओके, नाउ लास्ट पार्ट दैट इज जी, वैल्यूज है हमारी 20 डिवाइडेड बाय फिलअप इज इक्वल टू -2। अब देखो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया, यहाँ पे क्या है कि वैल्यूज चेंज हो गई। अब देखो आप खुद सोचो कि अगर आप, ठीक है, आपके पास 20 है एंड आप इसको डिवाइड कर रहे हो, लाइक डिवाइड कर रहे हो, और रिजल्ट आपको क्या चाहिए, 2 चाहिए, ठीक है। मान लो इसको आपने डिवाइड करा किसी x वैल्यू के साथ और आप इसको डिवाइड कर रहे हो, रिजल्ट आपको 2 चाहिए, तो जनरली आप इससे इसको डिवाइड कर दो, तो x बेसिकली क्या हो जाएगा ये 20 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 1 जा 2 10 जा 20। अब यहाँ पे साइन क्या था, माइनस था, तो इसको अगर माइनस लेंगे तो ये भी माइनस आएगा, तो व्हाट वी फाइंड कि यहाँ पे -10 आएगा। ठीक है बच्चों, ओके, नाउ करते हैं अगला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें ये कह रहा है कि कोई पेयर है ए बी, इंटीजर का पेयर है जिसमें ए और बी को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, -3 मिलता है। तो उसका एक पेयर क्या है, 6 डिवाइडेड बाय -2। ऑब्वियस बात है, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, -3 मिल जाएगा। तो आपको ऐसे 5 पेयर लिखने हैं, ठीक है। तो अब इसमें से पेयर देखो बच्चों, आप अपने आप बना भी सकते हैं, ठीक है। लाइक अगर यहाँ पे मैं एक पेयर लेता हूँ, लाइक ए एंड बी, मैं कोई पेयर एज्यूम करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं ए और बी को क्या, मैं ए बी को 3, भी एज्यूम कर सकता हूँ, बिकॉज जब मैं 3 को डिवाइड करूंगा -1 के साथ, वी गेट द रिजल्ट -3। क्लियर, हमें -3 रिजल्ट चाहिए, एक पेयर हो गया। सिमिलरली मैं दूसरा पेयर 24, 8 एज्यूम कर लेता हूँ, यहाँ पे एक वैल्यू नेगेटिव, इसको मैंने -8 कर दिया, ठीक है। सो अब अगर मैं 24 को डिवाइड करता हूँ -8 से, तो अगेन वी गेट द रिजल्ट -3। सिमिलरली अब देखो यहाँ पे जनरली हम वैल्यूज को चेंज करके भी, मतलब वैल्यूज के साइन को चेंज करके भी, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने -24 लिया, -8 ले लिया, अब यहाँ पे वैल्यू तो चेंज होगी, क्योंकि देखो 24 और -24 और 8 और -8 में बहुत फर्क होता है। सो अब मैं -24 को डिवाइड कर रहा हूँ 8 से, so वी गेट अगेन रिजल्ट -3, 3 पेयर हो गए। सिमिलरली अब मैं 12 को डिवाइड कर दूंगा 4 से, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 12 डिवाइडेड बाय -4, तो 4 3 is 12, अगेन वी गेट -3 एज आंसर। नाउ 6 डिवाइडेड बाय -2, so we can write 6 divided by -2, so 2 3 is 6, that is -3 हो गया। so हमारे ये 5 पेयर्स हो गए, ठीक है। आप अपने हिसाब से जो भी आपको लगता है उस हिसाब से आप अपने पेयर बना सकते हैं इसको इजीली, ठीक है बच्चों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर वाज 12 noon, द टेम्परेचर एट 12 noon वाज 10 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे देखो टेम्परेचर हमको गिवन है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं वन बाय वन, जो चीज हम नोटिस करते जाएंगे उसको लिखते जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या नोटिस करा, द टेम्परेचर एट 12 noon इज इक्वल टू में 10 डिग्री सेल्सियस, एंड अबव जीरो है, देखो तो अबव जीरो है तो ये ऑटोमेटिकली +10 डिग्री सेल्सियस हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है, +10 डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ if it decrease at the rate of 12 डिग्री पर आवर until midnight। अब देखो ये 12 नून है, क्लियर। अब ये बोल रहा है मिडनाइट, तो जनरली देखो मिडनाइट क्या होता है, 12 AM हो जाता है, और नून को हम जनरली 12 PM कह देते हैं। तो अब इन दोनों के बीच में हमें पता है कि 12 आवर का हमारा गैप, ओके। अब यहाँ पे दूसरी चीज हमने क्या नोटिस करी कि जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है हमारा, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, और क्या हो रहा है पर आवर, दैट इज इक्वल टू -2 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि डिक्रीज को हम नेगेटिव साइन से इंडिकेट करेंगे, क्लियर। अब कब तक हो रहा है, अंटिल मिडनाइट तक हो रहा है, ओके। यहाँ तक क्लियर हो गया कि हमारा टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। सो अब यहाँ पे हमने दूसरी चीज देख क्या निकाली, नंबर ऑफ आवर। सो
number of hour between 12 noon to midnight, that is equal to में 12 hour. Clear? यहाँ तक समझ आया? Now, at what time would the temperature below 8 degree? ठीक है, 8 डिग्री बिलो 0. अब 0 से बिलो दैट मीन्स नेगेटिव. ठीक है, तो यानी अगली चीज हमको क्या निकालनी है बच्चों यहाँ पे कि टेम्परेचर -8 कब होगा. ओके, सो टाइम व्हेन टेम्परेचर इज इक्वल टू में -8 डिग्री सेल्सियस. ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि 12 नून से लेके मिडनाइट के बीच में 12 आवर हो रहे हैं और मिडनाइट का टेम्परेचर क्या है. क्लियर? सो टेम्परेचर एट मिडनाइट ये हम कैलकुलेट करते हैं. सो चेंज इन टेम्परेचर, तो जनरली देखो चेंज इन टेम्परेचर कितना आएगा, 12 आवर हो गए मल्टीप्लाई -2 -24 डिग्री सेल्सियस का चेंज आ गया. अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो देखो ओरिजिनल हमारा कितना था, 12 नून को इतना था. सो वी कैन फाइंड टेम्परेचर एट मिडनाइट जो होगा that is -24 plus 10, so you find -14 -14 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कब होगा, मिडनाइट में होगा. क्लियर है बच्चों? ना अब देखो दूसरा जो हमें टाइम फाइंड आउट करना है. ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं. सो अब देखो गैप कितना है, यानी हम देखते हैं डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन 10 डिग्री सेल्सियस एंड -8 डिग्री सेल्सियस, बेसिकली टेम्परेचर डिफरेंस. तो अब देखो इन दोनों के बीच में अगर हम जनरली बात करें तो 10 माइनस -8 डिग्री एंड वी कैन राइट दिस 10 प्लस 8 एंड दैट इज इक्वल टू में 18 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस है बच्चों. क्लियर? नाउ अब टेम्परेचर ड्रॉप कितना हो रहा था, 2 आवर मतलब 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर हो रहा था. तो नंबर ऑफ आवर रिक्वायर्ड की अगर हम बात करते हैं, नंबर ऑफ आवर रिक्वायर्ड, so we can write this 18 divided by -2, 2 1s are 2 9s are. Clear? So we can write this 9 आवर की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे नेगेटिव हटा देते हैं हम. ठीक है, सो क्योंकि 2 डिग्री टेम्परेचर जो था वो गिर रहा था. ठीक है, 2 डिग्री सेल्सियस, तो 9 आवर का रिक्वायरमेंट. तो अब 12 जो था नून था, अब 12 नून के बाद 9 आवर्स के बाद दैट मीन्स 9 PM हो जाएगा. सो वी कैन फाइंड टाइम दैट इज 9 PM पे टेम्परेचर -8 हो जाएगा. क्लियर है बच्चों? समझ आया ये? ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 6. In a class test, +3 marks are given for correct answer. तो सॉल्व कर लेते हैं. Marks given for correct answer, that is +3, and -2 are given for incorrect answer. So we can write this marks given for incorrect answer, we can write -2 are given for every incorrect answer and no marks for not attempting. यानी marks given for not attempting.
दैट इज 0 इन 0 मार्क्स उसको गिवन होंगे। क्लियर। अब देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं, राधिका स्कोर 20 मार्क्स। ठीक है, तो राधिका ने जो स्कोर करे, कितने मार्क्स स्कोर करे हैं? 20 मार्क्स। सो राधिका स्कोर मार्क्स इज इक्वल टू में 20। ठीक है, तो राधिका के हमारे पास जो अभी मार्क्स मिल गए दैट इज 20। ठीक, नाउ इफ शी गॉट 12 करेक्ट आंसर। ठीक है, सो नंबर ऑफ करेक्ट आंसर दैट इज 12। क्लियर। 12 उसने करेक्ट आंसर मतलब डन करे हैं। हाउ मेनी क्वेश्चन हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। ओके, अब देखो 0 तो अटेम्प्ट हो, नॉट मतलब कोई भी अटेम्प्ट ना करने की, तो इसको तो हम काउंट ही नहीं करते। नाउ अब टोटल मार्क्स उसको कितने मिले? टोटल मार्क्स फॉर correct answer, so we can write this 12 multiply में 3 and that is 36। क्लियर। अब देखो उसके मार्क्स तो 20 ही आए हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, मार्क्स ऑब्टेन बाय राधिका इन, देखो अगर हम बात करें, देखो राधिका के मार्क्स कितने हैं, यानी अगर हम टोटल मार्क्स की देखो बात करते हैं जनरल वे में, तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा करेक्ट माइनस इनकरेक्ट ही तो करेंगे हम। क्लियर। अब यहाँ पे अगर हमको टोटल पता है और करेक्ट पता है, तब भी हम इसको सब्ट्रैक्ट ही तो करेंगे। ठीक है, यानी टोटल को करेक्ट से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो अब इनकरेक्ट मार्क्स जो हो जाएंगे, इन करेक्ट मार्क्स। क्लियर, दैट इज 36 माइनस में 20, सो वी गेट 16 मार्क्स। क्लियर। अब 16 मार्क्स उसको मिले किसके लिए? इनकरेक्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अब देखो अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे मार्क्स पता चल गए। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन इज इक्वल टू में, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन निकालने हैं हमें, तो हम क्या करेंगे, मार्क्स एंड डिवाइडेड बाय जो भी अवॉर्डेड मार्क्स होंगे उसको। ठीक है, यानी जो भी उसको अवॉर्डेड मार्क्स होंगे उससे डिवाइड कर देंगे। क्लियर। सो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर दैट इज 16 डिवाइडेड बाय -2। ठीक है, या माइनस को रहने दो आप, क्योंकि हमें नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो 2 1 जा 2 8 जा, सो वी गेट 8 नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो यहाँ पे इसने पूछा था हाउ मेनी क्वेश्चन हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, सो वी कैन राइट 8 क्वेश्चन उसने इनकरेक्टली अटेम्प्ट करे हैं। नाउ मोहिनी स्कोर -5 मार्क्स, तो मोहिनी का जो स्कोर है वो -5 है। बी पार्ट, -5। क्लियर। नाउ आगे, दैट इज तो सी हैज गॉट 7 करेक्ट आंसर। सो अब करेक्ट आंसर कितने हैं इसके, करेक्ट आंसर जो है वो 7 है। नाउ हाउ मेनी क्वेश्चन हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, यानी अब इसके भी हमको क्या निकालने हैं, इनकरेक्ट आंसर्स फाइंड आउट करने कितने इसने करे हैं। ठीक है, तो सिमिलर है, तो मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर दैट इज 7 मल्टीप्लाई में 3 एंड 7 3 जा 21 मार्क्स उसको मिले, किसके लिए, करेक्ट के लिए। देन
मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, तो इनकरेक्ट आंसर के लिए अब हमें मार्क्स निकालने हैं। तो इनकरेक्ट आंसर के लिए अभी देखो हमने फॉर्मूला करा था, टोटल मार्क्स इक्वल टू में करेक्ट आंसर माइनस इनकरेक्ट आंसर। तो अब जब हमें इनकरेक्ट निकालना है तो इनकरेक्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, करेक्ट माइनस टोटल कर देंगे। क्लियर? तो करेक्ट माइनस टोटल, तो करेक्ट कितने हमारे 21 minus minus 5. So on solving we can write 21 plus 5 and that is 26 marks उसको मिले हैं किसके लिए, इनकरेक्ट आंसर के लिए। तो नंबर नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर that is 26 by 2, 2 1 जा 2 13 जा, so 13 नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है मोहिनी ने वो इनकरेक्ट अटेम्प्ट करे हैं। यहां तक समझ आया बच्चों? ओके, नाउ सेवंथ क्वेश्चन है, इसमें ये कहता है कि एन एलिवेटर डिसेंड इनटू अ 9 shaft at the rate of 6 meter per minute if the descendants start from 10 meter above the ground level। इन डिसेंडेंट कहां से स्टार्ट हो रहा है, 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल। ठीक है, यानी ऐसे समझते हैं, देखो ये हमारा मान लेते हैं कि हमारा जो है ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल है। ठीक है, अब कोई भी जो है ये यहाँ से जो एलिवेटर है, लेट्स अज्यूम ये एलिवेटर है यहाँ पे। ठीक है, ये जो है ये क्या है, 10 मीटर अबव है, तो वी कैन राइट दिस कि ये प्लस 10 है हमारा जो भी है, 10 मीटर है फिर ग्राउंड लेवल से। अब आगे क्या कहता है कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रीच माइनस 360 मीटर। दैट मीन्स कि माइनस का मतलब है कि वो इसके नीचे कहीं पे जा रहा है। ठीक है, कि एलिवेटर यहाँ पर आ जाता है जैसे, एंड ये जो गैप है बच्चों ये आपका है 350 मीटर। ग्राउंड लेवल के नीचे है तो इसको माइनस हम एज्यूम कर लेंगे, बट ये जो टोटल डिस्टेंस है बच्चों जो एलिवेटर ट्रेवल कर रहा है वो देखिए वो कितना है, वो जनरली वी नो कि 360 मीटर है, क्योंकि 10 इधर और 350 इधर, तो वी कैन राइट दिस 350 प्लस 10, इस वे में भी लिख सकते हैं, तो दैट इज 360 हो गया। क्लियर? नाउ अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट पोजीशन ऑफ द elevator is 10 meter above the ground level। ठीक है बच्चों, यानी प्रेजेंट पोजीशन क्या है, वो 10 मीटर अबव है ग्राउंड लेवल के। ठीक है, अब आगे डिस्टेंस मूव्ड बाय द elevator below the ground level कितना इज इक्वल टू में 350 मीटर, ये हमने यहाँ पे मेंशन करा था। अब टोटल डिस्टेंस अगर हम निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय एलिवेटर that is 350 and plus में 10, so we can write this 360 मीटर। क्लियर बच्चों? नाउ जो रेट है, रेट ऑफ डिसेंट वो कितना हमारा 6 मीटर पर मिनट के हिसाब से। अब हमको टाइम निकालना है, तो बच्चों एक चीज देखो, हमने फॉर्मूला पढ़ा था, स्पीड इज इक्वल टू में
डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये फॉर्मूला हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो अब एक चीज बताओ बच्चों, अगर हमें टाइम निकालना तो इंटरचेंज हो जाएगा। तो यानी फॉर टाइम, टाइम इज इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। वी कैन राइट नाउ। सो टाइम इज इक्वल टू में डिस्टेंस 360, स्पीड 6 मीटर। सो 6 1 जा 6 6 जा। सो अब ये हमारा क्या आ गया, 60 मिनट आ गया ना। जो 60 मिनट है वो क्या हो सकता है, हमारा 1 आवर हो सकता है। वी कैन राइट दिस इज इक्वल टू में 1 आवर। जनरली हमें क्या पता चला कि इसको 1 आवर का टाइम रिक्वायर्ड होगा। हम लिख सकते हैं hence the required time is equal to में 1 आवर। क्लियर बच्चों, समझ आया। आज हमारी क्लास यहीं पे खत्म होती है। मेरी वीडियोस को लाइक कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।